शिरकत की है, क्या कुछ कहेंगे यार? उनके कहने से गलीरा गाँव में जी रामकृष्ण और राघव सिंह हाँ याद में कार्यक्रम करके गाँव के लिए बुजुर्गों और मात शक्तियों का सम्मान का कार्यक्रम किया है। पुत्रों का धन्यवाद करता हूँ जो अपने पिता को याद करते हैं और उनकी स्मृतियों में यहाँ बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम जो बच्चे करते हैं, बच्चे मैं कह सकता हूँ कि जो सनातन की परंपरा को निभाते हैं। अच्छा कार्यक्रम रहा है। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े कि हमारे सभी लोग रहे, हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से मैंने आग्रह किया है कि आपने केंद्र में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनाई। केंद्र प्रदेश की नीतियों का आप सब लोग लाभ उठाएं। सरकार आपकी है, आपके द्वारा बनाई गई सरकार है। दोनों ही सरकारें उत्तर प्रदेश की देश की जनता के लिए, हर परिवार उन्नत हो, हर परिवार विकास की मुख्य धारा से जुड़े, उस मंशा के साथ काम करती है। और सभी मंत्री और सभी हमारा संगठन, सांसद, विधायक, संगठन के पदाधिकारी उन नीतियों को धरातल तक पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचाने में पूरा प्रयास करते हैं। और हर बार जब बजट पेश होता है, 9वीं बार पेश बजट हुआ है, जब बजट पेश हुआ विपक्ष इसी तरह का आरोप लगाता है। बजट में जनहित का ध्यान रखा गया है, किसानों का, व्यापारियों का, युवाओं का, मातृशक्ति का, सभी का ध्यान रखा गया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं कह सकता हूँ, बहुत ही देश की जनता के प्रति बहुत गंभीर रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर विचार करते हैं, तब जाकर के नीतियाँ, योजना बनाते हैं। आप देख लीजिए, जी राम जी की मैं चर्चा करूँ तो जी राम जी में पहले मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, उसको बढ़ा करके 125 दिन किया। अगर समय से पैसा नहीं मिलेगा तो ब्याज सहित पैसा मिलेगा। हमारे श्रमिक का काम नहीं मिलेगा तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और गांव के ही लोग, गांव में आप विकास की आवश्यकता क्या है, उन आवश्यकताओं को गांव के ही लोग तय करेंगे और गांव में ही विकास होगा। इतनी सोच, इतनी गहरी सोच हर व्यक्ति नहीं कर पाता। मैं हृदय से प्रधानमंत्री का साधुवाद करता हूँ। जहाँ उत्तर प्रदेश की जनता और प्रदेश की जनता, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंट की बात करती है, वहीं मैनपुरी में डबल मर्डर के आज दिन तक आरोपी सरेआम घूम रहे हैं। पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और कोई भी अपराधी होगा, किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कोई भी अराजकता का माहौल पैदा करेगा, सरकार उसके खिलाफ सख्ती से निकलेगी। वहाँ केंद्र सरकार जो महात्मा गांधी के नाम से वो जी राम की योजना कर रही है, तो इसमें आरोप लगा रहा है विपक्ष कि गांधी जी का नाम बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। कोई का नाम खत्म करना नहीं चाह रहे हैं। वही हम कहना चाह रहे हैं कि पहले 100 दिन का काम था, इसमें 125 दिन का काम है। श्रमिक को समय पर अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ब्याज सहित सरकार पैसा देगी, और रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता देगी। गांव के ही लोग, गांव के ही प्रमुख लोग तय करेंगे कि गांव में विकास क्या होना है। इससे मैं कह सकता हूं कि ये दूरदृष्टि है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की, इसको सम्मान करना चाहिए सबको। अच्छा, 2027 में क्या लगता है सरकार बनेगी? 17 से पहले बड़ी संख्या में सरकार बनेगी। 17 से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। 27 पंचायत चुनाव की रणनीति क्या रहेगी? पंचायत चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जब चुनाव होगा, पूरी तैयारी हम लोगों की है। हम एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव का इंतजार नहीं करते। हमारा संगठन, सरकार निरंतर जनता के बीच रहते हैं, उसी का आशीर्वाद हमें मिलता है और मिलता रहेगा। सिंबल का चुनाव हो या जो है गैर सिंबल का? इस कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य था? जी, आज का कार्यक्रम जो है हमारे परम पूजनीय दादाजी की पुण्यतिथि, 31वीं पुण्यतिथि का प्रोग्राम था। इसमें
माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार धर्मवीर सिंह प्रजापति जी उपस्थिति रहे और किन किन लोगों का सम्मान किया गया? बड़े बुजुर्गों का सम्मान हुआ, महिलाओं का सम्मान हुआ और मेधावी छात्रों छात्राओं का सम्मान किया गया। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ और भी लोग आगे ऐसे कार्यक्रम करते रहें जिससे जो है समाज में जो है जी सही से नाम बढ़ता, अच्छा संदेश क्या जाए। आपने जो आज समाज सेवा की है, पूरे गांव के लोगों को सम्मानित किया है जी। आगे क्या कहेंगे? ऐसे ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे और मैं चाहता हूँ हर परियर से उनका सम्मान इसी टाइम में करता रहूँ। ठीक है, धन्यवाद। अभी मनीष सागर जी और प्रेम सिंह भाई साहब दोनों ही स्वर्गीय रामकृष्ण तिवारी जी की पुण्यतिथि पर अपना श्रद्धा सुमन वाणी को अर्पित करके गए और कुछ राजनीतिक प्रस्तुतियों का भी उन्होंने जिक्र किया है। करहल और जसवंत नगर के तो गंभीरा के लोग, आसपास के लोग, हम सब लोग तो परिवारों का जब अत्याचार होता है, जब इनकी आंधी आती है तो हम सब लोग तो भुक्तभोगी हैं। लेकिन 2014 के बाद जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और 2017 के बाद जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तपस्वी योगी आदित्यनाथ बने हैं और आंधी नहीं, अब हवा भी नहीं चलती। अब इन्हें भी वैसे ही सांसें लेनी पड़ रही जैसे हमें आपको लेनी पड़ रही। इसलिए जो मनीष जी और प्रेम सिंह भाई का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मार्ग पर चल रहे हैं, गांव का गरीब हो, किसान हो, रोजगार हो, पिछड़ा हो, सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं। सबके घरों तक विकास की किरणें पहुंचे, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रहन सहन मिले, सबको समान अवसर मिले, खेती किसानी मजदूरी सबको सम्मान से जीवन यापन करने का मौका मिले, ये हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारें कर रही है। और सबसे बड़ी बात, बाबा जी बुजुर्ग वालों ने गुंडों को उनकी औकात बताई है। गुंडों को बता दिया है या तो आप जेल में होंगे और उसके बाद भी जमानत पे आए नहीं माने तो राम नाम सत्य करके ऊपर होंगे। ऐसे हमारे तपस्वी मुख्यमंत्री योगी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सभी प्रेम से, शांति से और सहयोग से रह रहे हैं। आज स्वर्गीय बाबू जी की पुण्यतिथि है, उनका स्मरण करते हुए मैं उनके परिवार से, इस कार्यक्रम के संयोजक के आशुतोष और परिवार उनसे यही निवेदन करूंगा, उनके बनाए हुए मार्गदर्शन आपको भाजपा के तमाम समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बढ़े आपका परिवार भी खुशी पलट हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबने बुलाया, मेरा मान किया, सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद।